सुना इन्फीबीम लिमिटेड अब देखिए 16 रुपए के आसपास का प्राइसिंग हमें देखने को मिल रही है। एंड ये स्टॉक ना एक दो दिन छोड़ कर ना ये स्टॉक टूटे चला जा रहा है, कहीं 3% 4%। एंड आज जो है राइट इशू लॉन्च हो चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। अगर आप राइट इशू को सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको क्या मिलने वाला है, एंड अगर आप ये राइट इशू सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ सकती है, ये थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। तो जैसा कि भाव देखिए नीचे आ ही जाता है, राइट इशू को कुछ बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता मार्केट के अंदर। मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा डाउटफुल हूं कि ये इन्फीबीम कर क्या रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। अभी आप देखेंगे इन्फीबीम का राइट इशू लॉन्च हो चुका है। आज 31% की गिरावट है, 4.46 के आसपास का क्लोजिंग एनएसई में है, 4.49 का क्लोजिंग यहाँ पर जो है आपको बीएसई के अंदर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ना सबसे बड़ी बात यह कि बहुत सारे लोग एग्री होंगे कि मैं राइट इशू को सब्सक्राइब करूंगा, राइट। उनके लिए यहाँ पर ना बिल्कुल अच्छी बात है, आपका प्राइस एवरेज हो जाएगा। आपका यहाँ पर मेजॉरिटी स्टेक जो है, आपका इस कंपनी के अंदर स्टेक जो है रिटेल शेयर होल्डर्स का, वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। अगर आप राइट इशू को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आप यहीं तक सीमित रहेंगे। एंड ऐसे में जो राइट इशू का जो प्राइस रखा गया है 10 रुपए, पॉसिबिलिटी ये है कि शायद आपको वो राइट इशू का भाव भी देखने को मिल जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड देखो बॉस 15 रुपए 96 पैसे पर क्लोजिंग हुई है। ये यहां पर ना आपको प्राइस बिल्कुल ना टूटता हुआ दिख रहा है। मैं यहां पर देख रहा हूं, अगर आप देखेंगे इसमें सबसे बड़ी बात है, यहां पर नोट करिएगा, ये जिस तरीके का पैटर्न है इधर जो बना था, वो पैटर्न की वजह से हम 21 रुपए के आसपास गए। राइट इशू अनाउंस हुआ, राइट इशू के बाद आप जानते ही हैं बहुत सारा रिटेल का यहाँ पर ना शेयर होल्डर जानता है कि राइट इशू के बाद क्या होता है, तो वो यहाँ पर ना अपने शेयर्स कभी कभार बेच देता है। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं एंड वो खुश हो जाते हैं कि राइट इशू आ रहा है, बट वो राइट इशू जो आ रहा है वो क्यों आ रहा है ये तो जरा पता करो। कंपनी को अगर 700-800 करोड़ रुपए जुटाने की जरूरत है तो वो क्यों है? क्या कोई कर्ज है? क्या कोई कर्ज है जिसकी वजह से आप जो है राइट इशू ला रहे हैं? या कुछ कंपनी वंपनी खरीदनी है भाई, कुछ तो होगा जिसकी वजह से आप राइट इशू ला रहे हैं। अदरवाइज ऐसे तो राइट इशू काम नहीं करता ना। तो यहां पर ना देखने वाली बात रहती है। खैर यहां पर अगर आप देखेंगे, अगर ये वापस से 21 रुपए क्रॉस कर दे एंड ये जो बेस बनाया हुआ है 15 और 14 रुपए के आसपास का, अगर ये ना तोड़े और ये 21 रुपए के ऊपर निकले तो ये काफी बेहतरीन पैटर्न बनता हुआ नजर आएगा कुछ इस तरीके से। एंड उसका जो मिड पॉइंट है वो 21 रुपए ही होगा। सो लेट्स से देखते हैं। बट 10 रुपए के आसपास का भाव जो है वो राइट इशू का तय किया गया। मैं कल परसों ही आपके सामने बात किया एंड आज भी फिर से बात करने वाला हूं कि भाई अगर आप एक नए बायर हैं, यानी कि आपको राइट इशू सब्सक्राइब नहीं करना है, आपके पास पहले से शेयर नहीं है, तो आप थोड़ा सा ना वेट करके बाई करिए इस स्टॉक को, क्योंकि अभी ना कुछ भी हो सकता है। ये 10 रुपए भी जा सकता है, हो सकता है बीच में घूम भी जाए, कुछ भी पॉसिबल है। बट यहां पर अगर आप देखेंगे राइट इशू के बाद यहां पर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि स्टॉक के भाव में गिरावट आए, क्योंकि भाई मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं डायल्यूशन ऑफ वैल्यू। भाई आपका अर्निंग पर शेयर पहले से ही बहुत सारे शेयर्स हैं इस स्टॉक के अंदर जिसकी वजह से बटा हुआ है। ये अर्निंग पर शेयर अब ये और डायल्यूट होगा और ज्यादा बटेगा, तो ये फिर अच्छी बात नहीं है। वैसे भी कंपनी के अंदर ना कोई ग्रोथ है नहीं है। मैं ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं 2-3 दिन पहले, मैंने आपको बताया एंड उससे बहुत पहले भी बताया एंड उससे बहुत पहले भी बताया, बिजनेस शानदार है बट ग्रोथ नहीं है, प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ नहीं। अब जब तक प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा, आपका अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ेगा, आपका भाव कैसे बढ़ेगा? जो आपका मार्केट कैप है आपके पास, आप 5-5.5 हजार करोड़ के आसपास, उस हिसाब से जिस तरीके की आपकी ग्रोथ है उस हिसाब से तो बिल्कुल सही जगह पर है आप। इससे ज्यादा आपको नहीं मिलेगा मार्केट के अंदर अगर इस तरीके की ग्रोथ रहेगी। उसके बाद ना आप देखें सप्लाई में जो है वो एक ना बढ़ोतरी आ जाती है, एक इंक्रीज हो जाती है सप्लाई, वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। मार्केट का परसेप्शन जो है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव रहता है राइट इशू के लिए। कभी कभार राइट इशू इतना बढ़िया होता है कि क्या ही कहें, जैसे कि सुजलॉन भाई, पैसे कंपनी बिल्कुल डूब रही थी, शेयर होल्डर्स का पैसा बिल्कुल जा रहा था, एनसीएलटी तक यहां पर ना बात चली गई, कर्ज कैसे चुकाएं, राइट इशू ले आए। राइट इशू यहां पर ना आपका 2 रुपए के भाव पर मिले, 2 या 3 रुपए के आसपास का राइट इशू था, उस भाव पर यहां पर बेचे गए, पैसा जुटाया गया, कर्ज चुकाया गया। अब ये कर्ज जब चुका दिया गया तो कंपनी तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से अगर आप देखेंगे पहले से ही प्रॉफिटेबल थी। अब वही चीज ना कर चुकाने के बाद जो पैसा उसमें जाता था इंटरेस्ट पे करने, वो पैसा सीधी सी बात है यहां पर जो है नेट प्रॉफिट जुड़ने लगा। अब यहां पर देखिए पूरी कंपनी बदल गई। कहां कंपनी बंद होने वाली थी, कहां 1 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है।
एंड बड़ा ताज्जुब की बात है बॉस कि आपको ये राइट इशू का नीड क्यों पड़ा, क्या आप करने वाले हैं अभी ये 700 करोड़ रुपए से? आपने कोई यहाँ पर योजना बना रखी है क्या? आपने जो एक्विजिशन किया था रेडिफ का, क्या आप उसमें कुछ चेंजेस लाने वाले हैं? अगर चेंजेस लाने वाले हैं फिर भी 700 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। कंपनी के ऊपर कोई डेट है क्या भाई, ये समझना जरूरी है। बट अगर आप देखें बुक वैल्यू के आसपास ये स्टॉक आ चुका है बॉस। 15 रुपए 96 पैसे है ना, 13 रुपए 2 पैसे आपका बुक वैल्यू है। ये बुक वैल्यू बटेगा, ठीक है ना। इस बुक वैल्यू में भी चेंजेस आएंगे अभी ये राइट इशू के बाद, जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो तैयार रहिएगा। यही चीज होती है, यही बात जो है ना मार्केट में समझने वाली रहती है। एंड उसका असर ना कई क्वार्टर तक रहता है, कई क्वार्टर तक रहता है। चलो राइट इशू ला रहे थे, बट अगर कंपनी के अंदर ना प्रॉफिट में ग्रोथ रहती तो ये राइट इशू से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट प्रॉब्लम क्या है कि ग्रोथ है नहीं है एंड नंबर ऑफ शेयर्स और बढ़ रहे हैं एंड उसकी वजह से मार्केट कैप अपने आप ही बढ़ता हुआ नजर आएगा। खैर क्या मैनेजमेंट कर रही है पता नहीं। 152.56 करोड़ रुपए का कर्जे आप चुका रहे हैं, जुटा रहे हैं 700 करोड़ रुपए। क्या होने वाला है? तो ये ना बड़ा अजीब बात है कि मतलब आप क्या करने वाले हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा राइट इशू का अगर मैं तो देख नहीं पाया हूं यहाँ पर ना, अगर कंपनी की तरफ से कोई भी क्लैरिफिकेशन आ चुका है कि हम राइट इशू के पैसे से क्या करने वाले, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि मैंने अभी तक देखा नहीं है वो नोटिफिकेशन। ध्यान रखिएगा क्योंकि आईटी कंपनी और यहाँ पर ना अगर आप देखें आईटी मतलब सॉफ्टवेयर में नहीं है, बट एक तरीके से देख सकते हैं कि फिनटेक के अंदर ही आती है। फिनटेक का पूरा कारोबार है, फाइनेंस प्लस टेक। तो यहाँ पर ना मतलब क्या जरूरत पड़ गई इतना पैसे जुटाने की, ये अभी तक ना समझ से बाहर है। एंड कर्ज बहुत मामूली है, 152 करोड़ का कर्ज है, तो कोई बहुत बड़ा यहाँ पर रकम तो आपका इंटरेस्ट में जा नहीं रही। 152 करोड़ का ही तो कर्ज है यार। खैर आरएसआई जो है वो आपका 36.22 पर आ गया। स्टॉक टूटते टूटते ना आरएसआई ओवरसोल्ड जोन में अब आ चुका है, ठीक है। धीरे 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 ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है, हाईली ओवरसोल्ड जोन की तरफ बढ़ रहा है। 36 है, मैं मान के चलता हूं अगर यहां पर 1-1.5 रुपए की और गिरावट आ गई तो यही आरएसआई आपको जो है लमसम 25 के आसपास मिलना चाहिए। एंड सेकंड लास्ट, क्या कंपनी को लेकर कोई नाराजगी है? हाँ नाराजगी है बॉस, आप ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहे। 40 रुपए का स्टॉक आपको अब देखने को मिल रहा है 15 रुपए 96 पैसे पे। जो रिटेल शेयर होल्डर 40 पर 38 पर 36 पर बाई करे थे, क्या वो बेवकूफ थे क्या? हालांकि उसमें कोई कंपनी की गलती नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही थी रेड एफ एंड वगैरह वगैरह ये काफी यहाँ पर ना बूस्ट कर रही थी स्टॉक के भाव को। एंड इस वक्त ये प्राइस है एंड आप 50% डिस्काउंट पर राइट इशू लेकर आ रहे हैं, तो वो ना थोड़ा सा ना बहुत पेन दे रहा है शेयर होल्डर्स को, थोड़ा नहीं काफी पेन दे रहा है। 40 वाला आज की डेट में 15 रुपए 96 पैसे और वो भी राइट इशू का भाव 10 रुपए, तो मतलब क्या बचा फिर हाथ में? लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर 16 रुपए 40 पैसे यहाँ पर ना आपका ऊपरी और 15 रुपए 96 पैसे ये आपका जो है बताओ यार 15 रुपए 58 पैसे, माफ करिएगा 15 रुपए 58 पैसे ये आपका एक रेंज है। इस रेंज में हम चल रहे हैं, या तो इस रेंज से एकदम से अपसाइड आएगी या फिर एकदम से डाउन साइड आएगी। जो भी होना है वो इस रेंज से ही होगा। तो बॉस अभी तो डर है स्टॉक के अंदर, भले यहाँ से चल पड़े या फिर गिर जाए कुछ नहीं कह सकते, बट अभी डर है। नया खरीदार यहाँ पर ना बाई करने का ना ही देखे अभी तो ज्यादा बेहतर है, जब तक ये राइट इशू चल रहा है। क्या फायदा, मतलब है पता चला आपने बाई करा एंड वहां से और स्लिप हो जाए, तो कोई भरोसा नहीं है अभी। क्योंकि राइट इशू का बहुत सारे स्टॉक में देखा गया है, जो प्राइस रखा गया है वहां तक स्टॉक चला जाता है कभी कभार। जैसे कि रिसेंटली एग्जांपल है साउथ इंडियन बैंक, वो राइट इशू अगर आप देखेंगे तो राइट इशू का भाव 22 रुपए रखा था, वो 22 रुपए से ही एग्जैक्ट घूमा है, अब वो 31-32 रुपए पर है, ठीक है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो रहती हैं राइट इशू में। प्राइस कभी कभार आपको वही देखने को मिल जाए तो राइट इशू में तय करते हैं, प्राइस कभी कभार नहीं भी मिलता है। अब यहां पर आप देखोगे एंड बताए ना जल्दबाजी मत करिए, ग्रोथ प्रॉफिटेबिलिटी में नहीं है, तो यहाँ पर ऑलरेडी जो मार्केट कैप जो है वो काफ़ी बड़ा है एंड यहाँ से चल जाओ बहुत अजीब सी बात लगेगी, समझ रहे ना। मतलब डबल हो जाए
तो यहाँ पर 10,000 करोड़ के आसपास का, अब तो इक्विटी बढ़ जाएगी तो पता नहीं कितना मार्केट कैप पहुंच जाएगा, 70 करोड़ के आसपास का इक्विटी शेयर्स यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो यहाँ पर कुछ यही रहने वाला है बस। ये बहुत मतलब संकट है। अब बात इतनी सी है कि अगर आप हाई प्राइस पर बाई कर चुके हैं तो अब बेचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि राइट इशू का प्राइस और अभी का प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए या ना करिए, नहीं करेंगे तो प्राइस वो टूट रहा है, क्या पता और टूटे, तो कुछ कह नहीं सकते। बट अब क्या करना है, मतलब एक ऐसे असमंजस में आ चुके हैं शेयर होल्डर्स, रिटेल शेयर होल्डर, कि बेचे तो बेचे कहाँ और खरीदे तो खरीदे कहाँ। ये दोनों बातें अब इस प्राइस में आ चुकी। ऐसी सिचुएशन में हम जो है वो सफर कर रहे हैं। तो ये एक रियलिटी है। मेरे ख्याल से जो भी आपने खरीद रखा है या जितना भी है, बस उतना आपने बाई कर लिया ना, चलो अब इसको यहाँ पर ना इधर ही यहाँ पर बस इतने ही रखिए, ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत। जब कंपनी के अंदर ना ग्रोथ देखेगी प्रॉफिटेबिलिटी में, तब यहाँ पर इंक्रीज करिएगा शेयर्स, ज़्यादा बेहतर है। अगर आप राइट इशू में सब्सक्राइब नहीं कर रहे, अदरवाइज आप राइट इशू में सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपके पास तो फिर तो शेयर्स यहाँ पर आ जाएंगे एंड एक एवरेज बन जाएगा उनका। ये एक है, एवरेज बन जाएगा, तो बस और कुछ नहीं है, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट लेवल आपको पता ही है, एंड 13 के आसपास ना काफी इंपॉर्टेंट लेवल बनता है, बस यही कह सकते हैं। एंड एक रेंज में आज क्लोजिंग हुई है, देखते हैं कल के दिन या तो कुछ एक बड़ा अपसाइड या फिर एक डाउनसाइड हमें शायद देखने को मिल जाए। बाकी यहाँ पर ना आपका ये जो प्राइसिंग है वो आपका पड़ता है 14.60 के अराउंड, ये गैप फिल हो जाएगा। तो क्या वो स्टॉक ना गैप फिल करके वापस से घूम जाएगा, ये देखना बनता है। नज़र तो रहेगी, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। बट आज राइट इशू जो है वो लॉन्च हो चुका है। आपकी मर्जी है आप सब्सक्राइब कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने आपको बता दी, इक्विटी डायल्यूशन एंड वगैरह वगैरह। एंड ये प्राइस क्यों नीचे आ रहा है, वो इक्विटी डायल्यूशन की वजह से ही नीचे आ रहा है और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप बीच में वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।